हेलो, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद लीगल है, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक देखते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है व्हाई डिड इंडिया लूज द वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। आई नो इट माइट सीम अ बिट ओल्ड बट बिलीव यू मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस हैव अ वॉच कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द रीसेंट न्यूज, देन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, हाउ द ट्रबल स्टार्टेड, व्हाई वोडाफोन हैड टू पे CGT, then bilateral investment treaty 1995, court talks, the retrospective taxation, permanent court of arbitration, uncitral, way ahead, and then we'll have a quick summary. So let the timing begin. ओके, रिसेंट न्यूज़ में यह है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रूलिंग दी है इन दी वोडाफोन टैक्सेशन केस। अब इस पॉइंट पे हम लोग कैसे आए, लेट अस हैव अ लुक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक कि इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी वोडाफोन, जो कि आप जानते हैं इट बिलोंग्स टू यूके, बट यहाँ पे यूके वोडाफोन इन्वॉल्व नहीं है। वोडाफोन की एक और सब्सिडियरी है जिसका नाम है वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV, जो कि बिलोंग करता है टू नीदरलैंड्स। एंड इस पूरे केस में ये वाली कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसे हम लोग मानेंगे कि वोडाफोन इज अ नीदरलैंड कंपनी, यानी कि अ डच कंपनी। नाउ दूसरी कंपनी है हचिसन वाम्पुआ, जो कि हांगकांग की कंपनी है, बट वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इंडियन ऑपरेशंस ऑफ हचिसन वाम्पुआ, तो इसलिए हम लोग इसे एक इंडियन कंपनी मानेंगे। देन द थर्ड इज द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, ट्रबल कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, वी हैव टू गो बैक टू द ईयर 2007 व्हेन वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV bought Hutchison Whampoa's Indian operation, and this was done by giving $11 billion to Hutchison Whampoa. Now, जैसे ही $11 बिलियन देके वोडाफोन ने हचिसन वाम्पुआ के इंडियन ऑपरेशंस को खरीदा। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, GST देना पड़ता है, कोई ना कोई टैक्स देना पड़ता है। तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के IT डिपार्टमेंट ने वोडाफोन को एक नोटिस सर्व किया कि भाई आपने $11 बिलियन दे के एक चीज़ खरीदी है, आपको टैक्स देना है कि नहीं? टैक्स देना है। एंड एज कैपिटल गेन्स यू विल हैव टू पे ₹7,990 crores। वोडाफोन ये अमाउंट सुन के चक्कर खा गए एंड दे वर लाइक, व्हाई डू वी हैव टू गिव दिस मच अमाउंट, व्हाई डू वी हैव टू गिव CGT, कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या होता है, देखिए, कोई भी आपके पास कैपिटल है, चाहे वो कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई एसेट हो सकता है, उसमें अगर उसकी वैल्यू में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, देन वो जो गेन्स हो रहा है उसके ऊपर टैक्सेशन। तो वोडाफोन को कैपिटल गेन्स टैक्स क्यों देना है? देखिए, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द intricate network of the companies for this. Hutchison Telecom belongs to Hong Kong, and then उनका एक और कंपनी है जिनका 100% स्टेक्स हचिसन टेलीकॉम के पास है, which belongs to Cayman Islands. मतलब केमन आइलैंड्स में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड CGP होल्डिंग्स, जिसका 100% स्टेक्स हचिसन टेलीकॉम ओन करता है, और CGP होल्डिंग्स ओन्स 52% स्टेक्स इन हचिसन SR, यानी कि द इंडियन ऑपरेशंस ऑफ हचिसन टेलीकॉम, राइट। तो क्या हुआ, हचिसन टेलीकॉम काइंड ऑफ ओन्स 52% स्टेक्स इन इंडियन ऑपरेशंस। अब वोडाफोन ने किसको खरीदा? वोडाफोन ने $11 बिलियन देके CGP होल्डिंग्स को खरीदा, जो कि केमन आइलैंड्स की एक कंपनी है। Now, this gave them 52% stakes in Hutchison SR. Why? क्योंकि CGP होल्डिंग्स का 52% स्टेक्स था हचिसन SR में, बट वोडाफोन ने क्योंकि $11 बिलियन था, which was more than this 52%, this gave them 15% additional stakes in this Hutchison SR entity. So total इनका स्टेक्स हुआ 52 plus 15%, and that is 67%. तो $11 बिलियन देके वोडाफोन को 52% से भी ज़्यादा 15%
मिल गया एंड दैट वाज द कैपिटल गेन, और इसी के लिए उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स देना था. नाउ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन नीदरलैंड्स एंड इंडिया इन द ईयर 1995. इसमें क्या है, दोनों कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट्स है इन बोथ द कंट्रीज, दे आर प्रोटेक्टेड बाय दिस ट्रीटी. एंड नेक्स्ट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट में, देन दे विल हैव टू बी डेल्ट इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर, इन अ वेरी इक्विटेबल मैनर. ये इस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में बताया गया है. और वोडाफोन ने बताया, क्योंकि हमारा जो नीदरलैंड्स वाला ग्रुप है, डच ग्रुप है, उसने खरीदा है, तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ नीदरलैंड यानी कि डच कंपनी एंड एन इंडियन कंपनी. सो वी आर फॉलोइंग अंडर दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एंड इफ वी आर फॉलोइंग अंडर दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, देन वी डू नॉट हैव टू गिव दिस CGT. वी आर ओके, ये वोडाफोन का कहना था. बट ये जो 7,990 करोड़ रुपीस का आपने देखा इनिशियल टैक्स डिमांड, ये 2016 में जाके इट हैड बिकम रुपीज 22,100 करोड़, बिकॉज इसमें आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है और पेनल्टीज भी ऐड करना है. नाउ वी आर गेटिंग बैक टू 2007. अब 2007 में जब वोडाफोन ने ये BIT वाला यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वाला जो पॉइंट है, दे took this decision to they took this issue to the बॉम्बे हाई कोर्ट, और उन्होंने वहां पे बोला कि हमें ये टैक्स नहीं देना है बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड अंडर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 1995. बट द बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. उन्होंने बोला कि नहीं, वोडाफोन विल हैव टू गिव दिस टैक्स. Then Vodafone moved to Supreme Court, and in 2012 the Supreme Court gave the decision in favor of Vodafone. उन्होंने बोला कि Vodafone is right, and according to BIT 1995 they do not have to give the capital gains tax. बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को बाईपास कर सकते हैं. कैसे? थ्रू दी पार्लियामेंट मेथड. और द लेट प्रणब मुखर्जी एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर इन 2012, उन्होंने एक प्रपोज किया अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2012 कि हम लोग IT डिपार्टमेंट को एम्पावर करते हैं सो दैट दे कैन टैक्स ट्रांजैक्शंस रेट्रोस्पेक्टिवली, एंड दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दैट ईयर ओनली. 2012 में ही पास हो गया था. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हैपेंड, द लायबिलिटी again went back to Vodafone. अब हम देखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है. देखिए, जैसे हमने देखा ट्रांजैक्शन हुआ था 2007 में, बट बिल पास हुआ 2012 में, and the IT department is now empowered to tax a transaction that has happened 5 years ago. That is retrospective taxation. And ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये बहुत सारे कंट्रीज के IT डिपार्टमेंट के पास है. US के पास है, UK के पास है, खुद नीदरलैंड्स के पास है, कनाडा के पास है, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली. कई बार देखा जाता है कि जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी काफ़ी धुरंधर होते हैं. एंड व्हाट दे डू, दे take advantage of the loopholes that are in the laws of a country, and they avoid paying taxes. तो इसलिए ये retrospective taxation का empower किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को, so that the countries can be brought in line. Now अब हम आते हैं टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. हाउ डिड दिस कम इनटू द पिक्चर? देखिए, 2012 में वोडाफोन वाज बैक इनटू स्क्वायर वन. उन्हें फिर से टैक्स देने के लिए लायबल, दे बिकेम लायबल. बट what happened, Vodafone tried their best so that they can come to some sort of a conciliation with the Indian government, but nothing worked. So in 2014 what happened, they asked for an international arbitration tribunal. International arbitration tribunal क्या होता है? जब दोनों पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल पार्टी A एंड पार्टी B के बीच कोई डिस्प्यूट अगर होता है, तो दे कैन डिमांड फॉर एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. इसमें क्या होता है, A और B, दे बोथ गिव 3 arbitrators. These arbitrators are chosen on the
legal acumen, on their independence and all these things. मतलब ये दोनों parties ही तीन arbitrators को choose करेंगे who will give an independent and fair judgment to sort out the dispute. ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की जो सीट है, इट इज देयर एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विच इज प्रेजेंट एट द हेग में, विच इज इन नीदरलैंड्स. नाउ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम क्या है कि जब भी कोई दोनों स्टेट्स, चाहे वो कंट्रीज हो सकता है, कोई भी कुछ होता है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ऐसे होना है, देन दे ट्राई टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट, आर्बिट्रेट दैट डिस्प्यूट एंड कम टू अ क्लोज. नाउ this was established in the year 1899. That was just a trivia fact for you guys. So what happened? International Arbitration Tribunal या Permanent Court of Arbitration में गया. 2014 में ये केस शुरू हुआ और अभी 2020 में उसका डिसीजन आया. और इस डिसीजन में ये बताया गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट का डिमांड है, इट इज़ इन ब्रीच ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट. मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट. In two counts Indian government is at fault. एक तो Article 9 of the BIT, remember Bilateral Investment Treaty that was signed in 1995 between India and Netherlands. वहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी ऐसे अगर डिस्प्यूट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, दे विल हैव टू बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली. बट इंडिया डिड एग्जैक्ट ऑपोजिट. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट से ये रूलिंग आया इन द फेवर ऑफ वोडाफोन, उसके बाद द फाइनेंस मिनिस्टर वेंट ऑन टू पास अ बिल दैट गिव इनकम टैक्स द पावर टू tax them retrospectively. So this was where India violated the bilateral investment treaty. Then Article 3 of the arbitration rules of UNCITRAL के बारे में हम लोग इन दी अपकमिंग स्लाइड में पढ़ेंगे. बट आप ये जान लीजिए, आर्टिकल 3 ऑफ UNCITRAL में ये बताया जाता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में ऐसे डिस्प्यूट होता है, देन देयर शुड बी नो हिंड्रेंस टू फॉर्मेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. लेकिन इंडिया ने ये नहीं किया. इंडिया वेंट फॉर अ वेरी डार्क रोड रादर देन गोइंग फॉर आर्बिट्रेटिंग एंड सॉल्विंग दिस मैटर. UNCITRAL क्या है? UNCITRAL वो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. ना ये 1966 में बना था एज ए सब्सिडियरी बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. इसने 2 लॉज पास किए हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration in 1985 and UNCITRAL conciliation rules in 1980. या आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट होता है तो इन लॉज के आधार पे उसको कंसिलिएट करना पड़ता है, आर्बिट्रेट करना पड़ता है. इंडिया ने भी इसको फॉलो किया है. 1996 दे हैड पास द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और दे हैव अंडरटेकन द आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कई बार अमेंड हो चुका है. बट दैट हैपेंस. नाउ अब वे अहेड क्या है इंडिया के पास? देखिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो डिस्प्यूट था, एक तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 9 ऑफ BIT इंडिया हैज़ वायलेटेड एंड आर्टिकल 3 ऑफ UNCITRAL इंडिया हैज़ वायलेटेड. इसका एक सेकेंड पार्ट था इस रूलिंग का. उन्होंने बताया कि इंडिया को, वोडाफोन को 4.3 मिलियन पाउंड्स रिम्बर्स करना पड़ेगा, विच इज इक्वलिंग 85 करोड़ रुपीस. अब ये 85 करोड़ रुपीस का ब्रेकअप कैसा है? देखिए, 85 में से 45 करोड़ इज फॉर द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम वोडाफोन सो फार बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड रुपीस 40 करोड़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चार्ज बाय द ट्रिब्यूनल. ये 40 करोड़ तो शायद इंडिया को देना ही पड़ेगा, बट 45 करोड़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ये बताया कि ये तो हमने कलेक्ट किया ही नहीं है, व्हाई शुड आई नीड टू गिव दिस. नाउ इंडिया के पास एक ऑप्शन है. देखिए, ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो मैंने आपको बताया था, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में है, वो तो है. बट इन 2018 एक और बनाया गया था ऐसा, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. इट वाज फॉर्म्ड इन 2018. So India has the option to go and appeal this ruling again in the Singapore International Arbitration Center. But Indian government की तरफ से अभी तक कुछ भी clarity नहीं आई है. They have said कि we are considering and studying the judgment that has been passed by the PCA.
Now let us have a quick summary. We are going to look at the timeline. See, in 2007 what happened, Vodafone का जो Dutch unit है, they had bought the Indian operations of Hutchison Whampoa for $11 billion, which gave them 67% stake in the Hutchison Whampoa Indian operations. But यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक नोटिस सर्व कर दिया था कि आपको कैपिटल गेन्स टैक्स एंड विथ होल्डिंग टैक्स देना है of rupees 7,990 crores, जो 2016 में अमाउंट हुआ टू rupees 22,100 crores, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी आया और पेनल्टीज भी आया। वोडाफोन ने ये जो 2007 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था, इट हैड अपील टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, बट बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड द डिसीजन इन फेवर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 2010 में वोडाफोन ने एससी को मूव किया, सुप्रीम कोर्ट को मूव किया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट पर। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वोडाफोन इज करेक्ट, दे डू नॉट हैव टू गिव द टैक्स। लेकिन उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का वो लॉ पास कर दिया गया, विच गेव द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द पावर टू टैक्स transactions that has been done retrospectively and way back. Vodafone was again back to square one. They tried to conciliate the matter with Indian government, but in 2014 when nothing was going on, Vodafone ने बताया कि हम लोग we want an international arbitration council tribunal, and they went and appealed this case to permanent court of arbitration, जिसने 2020 में Vodafone के फेवर में ruling दिया, and they said कि India has violated the Article 9 of bilateral investment treaty that was signed between India and Netherlands in 1995, and they are also in violation of Article 3 of UNCITRAL, और इंडिया को अभी 85 करोड़ रुपीस रीइंबर्स देना पड़ेगा वोडाफोन को, राइट। बट इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया है। दे हैव सेड कि वी आर स्टडिंग एंड स्टिल सीइंग कि हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बट इंडिया हैज़ द option to go to Singapore International Arbitration Center, or they can appeal this verdict once again. So that's it from me, you guys, for this video. I'll see you again in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you.